Hey, I'm Abnit, and this is my new episode of my new journey. As a travel story filmmaker, Kerala has always been one of those places to me where every location feels like cinematic, and I want to capture it all my eyes and also my camera. Welcome to my new journey, God's own country. और इस बार मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर रहा था. मीट अर्पिता, चुलबुली खुद में मस्त रहने वाली. ये है स्नेहा. मुझे भी पता नहीं ये कौन है क्या है. ये खुद इस सफ़र पे अपने आप को ढूंढने आई है. देखते हैं मिल पाती है खुद से या नहीं. मीट संदीप. ही इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट एंड अपनी बोर्डिंग लाइफ से ब्रेक लेके ये सुकून ढूंढने निकला है. और ये है सानवी, जो हर हमेशा पीसफुल रहती है, जो अपनी लाइफ को सही से चलाती है. वो अपनी लाइफ में थोड़ा हलचल चाहती थी, इसलिए ये हमारे साथ आई है. और ये रहा मैं. So this is my first episode of my new series Journey to Kerala. अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए थे बैंगलोर से त्रिवेंद्रम के लिए एंड आई हैड नो आइडिया what would happen to me next, good or bad. When I was leaving my town, I had a strange feeling. I just hope कि सब चीज़ अच्छे से हो जाए. कभी कभी बस दिल इतना ही कहता है let's go somewhere far from routine. एक बिजी शहर से एक पीसफुल शहर की तरफ. जैसे जैसे बैंगलोर पीछे छूट रहा था वैसे वैसे नॉइज़ भी कम होती जा रही थी. ट्रेन हो या बस, विंडोज़ के बाहर चेंजिंग व्यूज़ और अंदर चेंजिंग थाट्स. दैट्स व्हाट ट्रैवल डज. इसलिए तो मैं ट्रैवल करता हूँ, हर जगह हर एक नए पल को जीने के लिए बस. 13 आवर्स के हार्ड जर्नी के बाद हम पहुंच चुके थे केरला के एक शहर में, एर्नाकुलम टाउन में. और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारी ट्रेन एक मिस हो चुकी थी जो हमें एर्नाकुलम से पकड़नी थी. योर फीलिंग ट्रेन मिस होने के बाद? वेरी बैड. या मतलब सानवी कुछ बोलिए. साइलेंस सब बता दे. वाह वाह सही है. क्या संदीप भाई? साइलेंस एक्सप्लेन एवरीथिंग. वाह, ये इंग्लिश कहाँ से सीखी थी? ये हमारे खून में है. अरे भैया, खून को तो हम भी जानते हैं यार, इससे मत बोलो. अच्छा, मेरे घर में आपको कौन अनपढ़ नजर आ रहा है? अनपढ़ कहाँ है, इलिटरेट है सब. तो क्या मिर्च मसाला लगा. अगर टीटी कुछ बोले ना तो मतलब रोने लगना है भाई. पहले टीटी जरे तो रोने लगना है. बिल्कुल टिकट ड्रॉप भी है साथ में. टिकट ना देखना बोल दे तो दिखा. तो बोल देना वही अभी जो कहानी बनाई है ना. तो बोलेंगे फाड़ दे, बोलेगा क्या ज़्यादा मिर्गी चढ़ता जाओ तो. फिर क्या था, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन, दूसरी ट्रेन से एक बस और 120 किलोमीटर का सफ़र हम लोग ने जैसे तैसे करके बस तय कर लिया. और जब फाइनली हम लोग त्रिवेंद्रम में उतरे तो हमें पता चला कि पद्मनाभन स्वामी टेम्पल की दर्शन अभी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है और अभी आरती होने वाली थी. तो हम लोग ने जल्दी से रूम लिया, वहाँ पे रेडी हुए और फिर फटाक से निकल गए दर्शन के लिए. तिरुवनंतपुरम जाना जाता है पद्मनाभन स्वामी टेम्पल के लिए, जहाँ विष्णु भगवान अनंत सैया पे लेटे हुए हैं. इनकी कथाएं हजारों सालों से चली आ रही है. बहुत सारे ग्रंथों में इनका उल्लेख किया गया है. माना जाता है कि यहाँ जो भी जाते हैं सच्चे दिल से, उनकी मनोकामना विष्णु भगवान खुद पूरी करते हैं. और यहाँ जाने के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया जाता है, जो है कि यहाँ के कपड़े के ट्रेडिशनल के रूल्स. पहला, लड़कों के लिए सिर्फ और सिर्फ धोती, उसके अलावा कुछ नहीं. और लड़कियों के लिए साड़ी और सूट, बस. इसके अलावा वो कुछ भी पहन के अंदर नहीं जा सकते हैं. ये एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और यहाँ आने वाले सभी भक्तजनों को ये फॉलो करना पड़ता है. जब मैं अंतर दर्शन कर रहा था तो मुझे कुछ अलग सी एनर्जी फील हुई. भगवान विष्णु को देखकर मुझे लगा कि टाइम रुक सा गया हो. वो फीलिंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ.
गोपुरम के बाहर एक सुंदर सा लोकल मार्केट लगता है जहाँ पे बहुत सारे भगवान की आकृतियाँ बिकती हैं। अगर आप चाहो तो वहाँ से कुछ खरीद सकते हो। कुछ समय के बाद सभी लोगों को भूख लग जाती है तो हम लोग आ जाते हैं वेज रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम लोग ऑर्डर करते हैं डोसा। एंड मुझे पता नहीं ये क्या सर्व किया गया था जिसमें रेड रेड था, बट हाँ ये पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हम लोग के खाने के बाद हमें ऑटो वाले भैया बोलते हैं कि चलिए एक प्लेस घुमाते हैं जो यहाँ पे पोंगल में सबसे फेमस था और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था। हम बात कर रहे हैं अतुकड़ा अम्मा टेम्पल के बारे में। ये प्लेस सबसे फेमस है पोंगल को लेके। यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्त आके इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गए हैं। जो पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था यहाँ पे एक रिकॉर्ड दर्ज करता है। ये मंदिर आपको डेडिकेटेड है सारे वुमेंस को लेके। यहाँ पे वुमेंस पावर का सच्चा उल्लेख किया गया है और माँ यहाँ पे सभी लोगों की रक्षा करती है। हमारे पास टाइम कम बचा हुआ था, मेरी 3 बजे की ट्रेन थी और मुझे कुछ और प्लेसेस को भी फाइंड करना था। तो मुझे ऑटो वाले भैया एक प्लेस पे ले गए, परशुराम टेम्पल, जहाँ रिवर जाके समुद्र में मिलती है। यहाँ कुछ टाइम बिताने के बाद पता चला कि लाइफ एक रिवर की जैसी होती है, कभी शांत तो कभी तेज। और बोला जाता है कि ये परशुराम भगवान का सिर्फ मात्र एक टेम्पल है पूरे एशिया में। अब मुझे तो पता नहीं, बट मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा था। जब मैं त्रिवेंद्रम आया था तो मुझे एक प्लेस जाने का सबसे ज़्यादा मन था, वो था अजीमाला शिव टेम्पल, जो बसा हुआ है अरेबियन सी के तट पर, जहाँ ये अर्धनारीश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ आप 100 रुपये में पूरे 400 मूर्तियों को देख सकते हैं, जहाँ पे अर्धनारीश्वर की कैसे रचना हुई थी, महादेव कब गुस्सा हुए थे और उनका रुद्राक्ष, वो सारे चीज़ यहाँ पे दिखाए जाते हैं। और यहाँ की सबसे फेमस है गंगाधर स्कल्पचर, जो 58 फीट लंबा है। पीछे अरेबियन सी, बीच में महादेव और आगे माउंटेन्स। यहाँ जब आरती होती है ना, तो आरती की गूंज और लहरों की टकराव की गूंज दोनों मिलके महादेव को प्रसन्न करते हैं। यहाँ पे आप जब भी जाओगे ना, तो एक पेड़ पे आपको झूला टंगा हुआ दिखेगा। माना जाता है कि जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं ना, वो ऐसा करके जाते हैं और भगवान उनकी सुनते भी हैं। मुझे भी यहाँ आके बहुत शांति मिली। एक तो अरेबियन सी की वो गूंज, एक तरफ घंटियों की गूंज और बीच में महादेव, कुछ अलग ही वाइब थी यहाँ की। From road to temple, noise to peace, this journey changed something inside me. पता नहीं क्या था, बट यहाँ की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खास थी मेरे लिए। और फिर क्या, हम लोग बैग पैक किए और निकल गए वर्कला की ओर।